तो बच्चों हम लोग 6 क्लास में आरंभिक समाज पाषाण युग के विषय में सारी जानकारी वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नों का जवाब यहाँ पर तलाशने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है, नवपाषाण काल का समय क्या था? नवपाषाण काल यानी सबसे बाद का काल। ये जो है पहला नंबर 10,000 साल से 4,000 साल पहले तक का समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले झरिया के कोयला खानों से मिले थे। ये किस काल का संबंध था इसका? इसका जो काल था ये पूरा पाषाण काल का था। का नंबर पूरा पाषाण काल का पत्थर था। तीसरा सवाल जो हम लोग देख रहे हैं, ब्लू इमाम का संबंध किस जिले से है? ब्लू इमाम याद कीजिए, कैप्शन में था ब्लू इमाम का जो है संबंध हजारीबाग जिले से है। चौथा नंबर जो है ये जो है कि आपको पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है ये? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पर देखो 5वां नंबर, पाषाण काल का अर्थ क्या है? पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो वैसा काल जहाँ जिसमें पत्थर के औजार जो है प्रचलित थे। का नंबर, पत्थर के औजार प्रचलित थे, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। आग की खोज किस किस काल में हुई थी? आग का खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें जो है कि तुम लोग को दिखा दिए हैं क्वेश्चन के बगल में लाल रंग से जो है कि आंसर भी लिखा हुआ है, जिसको खाली स्थान में भर सकते हैं हम लोग। आदि मानव जो है कहाँ रहते थे? आदि मानव कंदराओं एवं गुफाओं में रहते थे। खा है, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले को क्या कहते थे? क्या कहलाते हैं वो लोग? पुरातात्विद। पुरातात्विद कहलाते हैं, है ना बेटा? ग नंबर है, पाषाण कालीन औजार झारखंड के किन किन जिलों में पाई गई थी? तो 3 जिलों का नाम जो है इसमें लिखना है ना? तो जिला का नाम लिखना है। झरिया में जो है कि कोयला खान में मिला था, झरिया धनबाद में है। चाईबासा में मिला था, है ना? पाया गया औजार कुल्हाड़ी पाया गया। और ये बूढ़ाडी में भी पाया गया था। बूढ़ाडी तमाड़ जो रांची में अवस्थित है, यहाँ भी जो है पाया गया सुंदर यानी ये पाया गया कुल्हाड़ी मिला था। ठीक है, पाषाण काल का। इसके बाद है घ नंबर, देखो इसमें भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद है अंगा नंबर, पूरा पाषाण काल का समय क्या क्या था? सबसे पहले का समय जो था वो है 20 लाख साल से 12 लाख साल पहले का समय को पूरा पाषाण काल बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं 8वां नंबर में। क में जो है दिया गया है उपकरण और उसके प्राप्ति स्थान ख में है, तो क और ख को हम लोग मिलाना है। तो यहाँ पत्थर के कुल्हाड़ी कहाँ मिले थे? पत्थर का जो कुल्हाड़ी था झरिया का कोयला खान से मिला था। पत्थर का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? झरिया का कोयला खान से। सुंदर कुल्हाड़ी जो है ये बूढ़ाडी तमाड़ से मिला था, है ना? उसके बाद चाकूनुमा धारदार पत्थर, ये पत्थर जो है चाईबासा के जंगलों से मिला था। तांबा की कुल्हाड़ी, ये नवपाषाण काल का है। तांबा की कुल्हाड़ी ये आपको गुमला से मिला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मिलान करने में दूसरा जो है 9वां नंबर में, इसमें स्थान और राज्य के का मिलान करना है। तो हिरान घाटी कहाँ है? हिरान घाटी गुजरात में है। ठीक है, दिदवाना जो है दिदवाना ये राजस्थान में है। भीमबेटका अभी बताया, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है। इसके बाद एक और मिलान करने के लिए जो है यहाँ पे 10वां नंबर में है, मिलान करिए। ये आखेटक क और ख को मिलाना है। इसमें आखेटक है, आखेटक किसको कहते हैं? आखेटक जो जहाँ आखेटक का मतलब शिकार करना है ना? पशुओं का जो शिकार करता है उसको आखेटक बोलते हैं। ठीक है, खाद्य संग्रह यानी खाद्य को जो जमा करता है, खाद्य पदार्थों का जमा करता है, उसको कहते हैं
खाद्य संग्रह करना। उद्योग स्थल माने कि जहाँ पर आदि मानव जो है अपना औजार बनाते थे, उसको उद्योग स्थल बोला जाता है। उसके बाद जो आवासीय स्थल माने कि आदि मानव जहाँ पर रहते थे, उसको बोला जाता है आवास स्थल। इसके बाद जो है फिर एक क्वेश्चन है 10वां नंबर, इसको भी मिलान करना है, सही सही मिलाना है हम लोगों को। इसमें देखिए जो है कि चकमक पत्थर से हम लोग जो है, वो लोग जो है जलाने का के लिए आग निकालते थे, है ना, आग निकालते थे। प्राचीन काल में जो है जलाने के लिए आग निकाला जाता था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे। कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुआ था। हाँ, पहिया का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। और इसके बाद नवपाषाण काल का जो समय है, ये 10,000 साल से 4,000 साल पहले तक का है। चलिए यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसको लिखना है 2 लाइन 3 लाइन में, है ना। तो यहाँ पहला प्रश्न है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो आखेटक जो है कि ये जो शिकार करते थे, है ना, जंगली जानवरों को घेर कर पकड़ते थे, मारते थे उसको, वो आखेट करना हुआ, शिकार करते थे, है ना। शिकार करना मतलब आखेट करना। तो आखेटक किनको बोलेंगे? जो शिकार करने वाले को आखेटक कहते हैं। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक क्या हुआ? जो खाद्य पदार्थों को जंगलों से ढूंढ कर इकट्ठा करते थे और उसको एक जगह जमा करते थे, उसको खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है? आवासीय स्थल माने जहाँ पर लोग रहते थे, है ना। हम लोग इस पाठ में थे, वहाँ पर था कि भाई जहाँ आदि मानव रहते थे, उस स्थान को आवासीय स्थल कहा जाता है। और उद्योग स्थल का मतलब जहाँ पर आदि मानव शिकार करने के लिए, उद्योग स्थल मतलब कि जहाँ पे आदि मानव शिकार करने के लिए अब औजार बनाता था, औजार का निर्माण करता था, उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है। तीसरा नंबर जो है, आग का आविष्कार आदि मानव के द्वारा किस प्रकार किए गए? आग का आविष्कार जो है कि पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। आदि मानव जब पत्थरों के औजार जब बनाया करते होंगे, तो उस समय दो पत्थरों को आपस में टकराते होंगे, है ना। हथियार बनाने के लिए पत्थर को एक दूसरे से मार कर जो है नुकीला किया जाता था। तो टकराने के दौरान जो है कि चिंगारियां भी निकलती होगी, है ना। और उन चिंगारियों से सूखी पत्तियां या सूखे हुए घास जलने लगे होंगे, है ना। जिससे जो है कि उसको बड़ी राहत मिलती होगी कि अरे वाह, तो आग लग गया तो जो है क्या होता है, गर्मी लगने लगता है, तो उसको बड़ी राहत महसूस होता होगा। तो इस तरह से जो है कि आग का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, शैल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है? शैल चित्रकारी, शैल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर की शिलाओं पर जो है जो आकृति खरोच खरोच कर निकाला जाता था, इसी को जो है शैल चित्रकारी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर जो है, जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया? मौसम के परिवर्तन में से मानव का विकास का क्या संबंध है, इसे हम कह सकते हैं। कैसे जो है कि मानव उसमें विकास प्रभावित कैसे किया है? तो जलवायु परिवर्तन होने से मानव अपनी जरूरतों को जानने लगा होगा, उसे पाने के लिए नई नई खोज भी करने लगा होगा, खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय आदि की भी जानकारी हासिल करने लगा होगा। मौसम परिवर्तन के साथ साथ उसने फसलों के उगाने के मौसम का भी पता लगाया होगा कि किस मौसम में जो है कि कौन से फसल उगाए जाते हैं, और इसी तरह से खेती करना भी सीख गया होगा। अस्थायी जीवन जीने के लिए खेती करने के नए नए तरीके भी उसने सीख लिए होंगे, है ना। वक्त के साथ साथ जो है कि ये सीखते गया होगा, और इसी तरह विकास की राह में निरंतर अग्रसर होते गया। ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, और आशा है कि आप लोगों को पूरी प्रश्न भी जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में अगर कुछ सवालों के जवाब अगर इधर नहीं समझ में आए होंगे, तो वीडियो को आप लोग पुनः एक बार देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।